माया और भ्रम। ये भाषण स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लंदन और न्यूयॉर्क में दिया था। महान स्वामी जी द्वारा किसी विषय को इतनी गूढ़ शैली में प्रस्तुत करना कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसकी समझ आसान हो जाए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वीडियो में कही एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनना इस वीडियो के खत्म होते होते आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आप में से लगभग सभी ने माया शब्द के बारे में सुना होगा। आमतौर पर इसका उपयोग गलत तरीके से भ्रम या ऐसी किसी चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन माया का सिद्धांत उन स्तंभों में से एक है जिस पर वेदांत टिका हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे ठीक से समझा जाए। मैं आपसे थोड़ा धैर्य रखने की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इसके गलत समझे जाने का बहुत बड़ा खतरा है। माया का सबसे पुराना विचार जो हमें वैदिक साहित्य में मिलता है वह भ्रम की भावना है, लेकिन तब वास्तविक सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सका था। हमें ऐसे अंश मिलते हैं जैसे इंद्र ने अपनी माया से विभिन्न रूप धारण किए। यहां यह सच है कि माया शब्द का अर्थ जादू जैसा कुछ है, और हमें कई अन्य मार्ग मिलते हैं जो हमेशा एक ही अर्थ लेते हैं। फिर माया शब्द ही दृष्टि से ओझल हो गया, लेकिन इस बीच यह विचार विकसित हो रहा था। बाद में यह प्रश्न उठाया गया, हम ब्रह्मांड के इस रहस्य को क्यों नहीं जान सकते? और जो उत्तर दिया गया वह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम व्यर्थ बातें करते हैं, और क्योंकि हम इंद्रियों की वस्तुओं से संतुष्ट हैं, और क्योंकि हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम जैसे थे वास्तविकता को धुंध से ढक देते हैं। यहां माया शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन हमें यह आभास होता है कि हमारी अज्ञानता का कारण एक प्रकार की धुंध है जो हमारे और सत्य के बीच आ गई है। बहुत बाद में नवीनतम उपनिषदों में से एक में हम माया शब्द को फिर से प्रकट होते हुए पाते हैं, लेकिन इस बार इसमें एक परिवर्तन हुआ है और बहुत सारे नए अर्थ इस शब्द से जुड़ गए हैं। सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया और दोहराया गया, अन्य को अपनाया गया, जब तक कि अंततः माया का विचार निश्चित नहीं हो गया। हम श्वेताश्वत्र उपनिषद में पढ़ते हैं, प्रकृति को माया जानो और इस माया के शासक स्वयं भगवान हैं। हमारे दार्शनिकों के पास आने पर हम पाते हैं कि माया शब्द को विभिन्न तरीकों से हेरफेर किया गया है, जब तक कि हम महान शंकराचार्य के पास नहीं आए। माया के सिद्धांत में बौद्धों द्वारा भी थोड़ा हेरफेर किया गया था, लेकिन बौद्धों के हाथों में यह काफी हद तक आदर्शवाद जैसा हो गया, और यही वह अर्थ है जो अब आमतौर पर माया शब्द को दिया जाता है। जब हिंदू कहते हैं कि संसार माया है, तो तुरंत लोगों को यह विचार आ जाता है कि संसार एक माया है। इस व्याख्या का कुछ आधार है, जैसा कि बौद्ध दार्शनिकों के माध्यम से आया है, क्योंकि दार्शनिकों का एक वर्ग ऐसा था जो बाहरी दुनिया में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन वेदांत की माया अपने अंतिम विकसित रूप में न तो आदर्शवाद है, न यथार्थवाद है, न ही यह कोई सिद्धांत है। यह तथ्यों का एक सरल कथन है। हम क्या हैं और हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जिन लोगों से वेद आए उनके दिमाग सिद्धांतों का पालन करने, सिद्धांतों की खोज करने के इरादे से थे। उनके पास विवरणों पर काम करने या उनकी प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। वे चीजों की गहराई तक जाना चाहते थे, मानो कोई परे उन्हें बुला रहा था और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में बिखरे हुए हम पाते हैं कि जिन विषयों को अब हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उनका विवरण अक्सर बहुत गलत होता है, लेकिन साथ ही उनके सिद्धांत सही होते हैं। उदाहरण के लिए ईथर का विचार, जो आधुनिक विज्ञान के नवीनतम सिद्धांतों में से एक है, हमारे प्राचीन साहित्य में ईथर के आज के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत की तुलना में कहीं अधिक विकसित रूपों में पाया जाता है। लेकिन यह सिद्धांत रूप में था। जब उन्होंने उस सिद्धांत के कामकाज को प्रदर्शित करने की कोशिश की तो उन्होंने कई गलतियां की। सर्वव्यापी जीवन सिद्धांत का सिद्धांत, जिसकी इस ब्रह्मांड में सभी जीवन एक अलग अभिव्यक्ति है, वैदिक काल में समझा गया था। यह ब्राह्मणों में पाया जाता है। संहिताओं में प्राण की स्तुति में एक लंबा भजन है, जिसका सारा जीवन एक अभिव्यक्ति मात्र है। वैसे आप में से कुछ लोगों को यह जानने में रुचि हो सकती है कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैदिक दर्शन में बहुत समान सिद्धांत हैं, जो कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए हैं। बेशक आप सभी जानते हैं कि एक सिद्धांत है कि जीवन अन्य ग्रहों से आया है। कुछ वैदिक दार्शनिकों का यह स्थापित सिद्धांत है कि चंद्रमा से जीवन इसी प्रकार आता है। सिद्धांतों की बात करें तो हम इन वैदिक विचारकों को बड़े और सामान्यकृत सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में बहुत साहसी और आश्चर्यजनक रूप से साहसी पाते हैं। बाहरी दुनिया से लेकर ब्रह्मांड के रहस्य का उनका समाधान उतना ही संतोषजनक था जितना हो सकता था। आधुनिक विज्ञान की विस्तृत कार्य प्रणाली प्रश्न को समाधान के एक कदम भी करीब नहीं लाती, क्योंकि सिद्धांत विफल हो गए हैं। यदि प्राचीन काल में ईथर का सिद्धांत ब्रह्मांड के रहस्य का समाधान देने में विफल रहा,
तो उस ईथर सिद्धांत के विवरण पर काम करने से हम सच्चाई के बहुत करीब नहीं पहुंच पाएंगे। यदि सर्वव्यापी जीवन का सिद्धांत इस ब्रह्मांड के सिद्धांत के रूप में विफल हो गया तो विस्तार से काम करने पर इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि विवरण ब्रह्मांड के सिद्धांत को नहीं बदलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांत की अपनी जांच में हिंदू विचारक उतने ही साहसी थे और कुछ मामलों में आधुनिकों की तुलना में बहुत अधिक साहसी थे। उन्होंने कुछ भव्यतम सामान्यीकरण किए जिन पर अभी तक पहुंचा जा सका है, और कुछ अभी भी सिद्धांत के रूप में बने हुए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक सिद्धांत के रूप में भी प्राप्त नहीं कर पाया है। उदाहरण के लिए वे न केवल ईथर सिद्धांत पर पहुंचे बल्कि उससे आगे बढ़कर मन को और भी अधिक दुर्लभ ईथर के रूप में वर्गीकृत किया। इसके अलावा उन्हें फिर से और भी अधिक दुर्लभ ईथर मिला। फिर भी वह कोई समाधान नहीं था। इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं हम अभी थोड़ा जानना शुरू कर रहे हैं, कुछ हजार साल प्रतीक्षा करें और हमें समाधान मिल जाएगा। नहीं, वेदांती कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी संदेह से परे साबित कर दिया है कि मन सीमित है, कि यह कुछ सीमाओं से परे नहीं जा सकता है, समय, स्थान और कारण से परे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति समय और स्थान के नियमों द्वारा उस पर लगाई गई सीमाओं से परे नहीं जा सकता। कारण, समय और स्थान के नियमों को हल करने का हर प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रयास ही इन तीनों के अस्तित्व को मानकर करना होगा। तो फिर संसार के अस्तित्व के कथन का क्या अर्थ है? इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसका कोई पूर्ण अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व केवल मेरे मन, आपके मन और बाकी सभी के मन के संबंध में है। हम इस दुनिया को 5 इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक और इंद्रिय होती तो हम इसमें कुछ और भी देखते। यदि हमारे पास एक और बोध होता तो यह कुछ और ही प्रतीत होता। इसलिए इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसका कोई अपरिवर्तनीय, अचल, अनंत अस्तित्व नहीं है। न ही इसे गैर अस्तित्व कहा जा सकता है, यह देखते हुए कि यह अस्तित्व में है और हम इसमें और इसके माध्यम से काम करने के लिए गुलाम हैं। यह अस्तित्व और अनस्तित्व का मिश्रण है। अमूर्तता से हमारे जीवन के सामान्य रोजमर्रा के विवरण की ओर आते हुए हम पाते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक विरोधाभास है। अस्तित्व और गैर अस्तित्व का मिश्रण है। ज्ञान में यह विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य सब कुछ जान सकता है यदि वह केवल जानना चाहे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़े उसे एक कठोर दीवार मिलती है जिसे वह पार नहीं कर सकता। उसका सारा काम एक घेरे में है और वह उस घेरे से आगे नहीं जा सकता। जो समस्याएं उसके सबसे करीब और सबसे प्रिय हैं वे उसे दिन रात परेशान कर रही हैं और समाधान के लिए बुला रही हैं, लेकिन वह उन्हें हल नहीं कर सकता क्योंकि वह अपनी बुद्धि से परे नहीं जा सकता है। और फिर भी वह इच्छा उसमें प्रबल रूप से निहित है। फिर भी हम जानते हैं कि इसे नियंत्रित और जांचने से ही भलाई प्राप्त होती है। हर सांस के साथ हमारे दिल का हर आवेग हमें स्वार्थी बनने के लिए कहता है। वहीं हमसे परे भी कोई शक्ति है जो कहती है कि निस्वार्थता ही अच्छी है। प्रत्येक बच्चा जन्मजात आशावादी होता है। वह सुनहरे सपने देखता है। युवावस्था में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। एक युवा व्यक्ति के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती है, पराजय या पतन जैसी कोई चीज होती है। बुढ़ापा आता है और जीवन खंडहरों का ढेर बन जाता है। सपने हवा में उड़ गए हैं और आदमी निराशावादी बन गया है। इस प्रकार हम प्रकृति के दबाव में एक अति से दूसरी अति की ओर चले जाते हैं, बिना यह जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं। यह मुझे बुद्ध की जीवनी ललिता विस्तार के एक प्रसिद्ध गीत की याद दिलाता है। किताब में कहा गया है कि बुद्ध का जन्म मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ था, लेकिन वह अपने महल की विलासिता में खुद को भूल गए। कुछ देवदूत आए और उसे जगाने के लिए एक गीत गाया, और पूरे गीत का बोझ यह है कि हम जीवन की नदी में बह रहे हैं जो बिना रुके और बिना आराम के लगातार बदल रही है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी बिना किसी विश्राम को जाने चलता रहता है। हम क्या करने के लिए हैं? जिस व्यक्ति के पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन है वह आशावादी है और वह दुख का जिक्र करने से बचता है क्योंकि यह उसे डराता है। उसे संसार के दुख और कष्ट न बताओ। उसके पास जाओ और बताओ कि यह सब अच्छा है। हाँ, मैं सुरक्षित हूं, वह कहते हैं। मेरी तरफ देखो, मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मुझे ठंड और भूख से डर नहीं लगता, इसलिए ये भयानक तस्वीरें मेरे सामने मत लाओ। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ठंड और भूख से मर रहे हैं।
यदि आप जाकर उन्हें सिखाएंगे कि यह सब अच्छा है तो वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब वे दुखी हैं तो वे दूसरों के खुश होने की कामना कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार हम आशावाद और निराशावाद के बीच झूल रहे हैं। फिर मृत्यु का जबरदस्त तथ्य है। सारा संसार मृत्यु की ओर जा रहा है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी सारी प्रगति, हमारी व्यर्थता, हमारे सुधार, हमारी विलासिता, हमारी संपत्ति, हमारे ज्ञान का एक ही अंत है, मृत्यु। बस इतना ही निश्चित है। शहर आते हैं और चले जाते हैं, साम्राज्य उठते और गिरते हैं, ग्रह टुकड़ों में टूट जाते हैं और धूल में बदल जाते हैं, अन्य ग्रहों के वायुमंडल द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह अनादि काल से चला आ रहा है। मृत्यु हर चीज का अंत है। मृत्यु जीवन का, सौंदर्य का, धन का, शक्ति का, सद्गुण का भी अंत है। संत मरते हैं और पापी मरते हैं, राजा मरते हैं और भिखारी मरते हैं। वे सभी मृत्यु की ओर जा रहे हैं और फिर भी जीवन के प्रति यह जबरदस्त पकड़ मौजूद है। किसी तरह, हम नहीं जानते क्यों, हम जीवन से चिपके रहते हैं। हम इसे छोड़ नहीं सकते और ये माया है। माँ एक बच्चे को बड़े ध्यान से पाल रही है। उसकी सारी आत्मा, उसका जीवन उस बच्चे में है। बच्चा बड़ा होता है, एक आदमी बन जाता है और संभवतः एक काला रक्षक और एक जानवर बन जाता है। उसे हर दिन लात मारता है और पीटता है और फिर भी माँ बच्चे से लिपटी रहती है। और जब उसका विवेक जागता है तो वह इसे प्रेम के विचार से ढक देती है। वह थोड़ा सोचती है कि यह प्यार नहीं है, कि यह कुछ ऐसा है जिसने उसकी नसों पर कब्जा कर लिया है, जिसे वह हिला नहीं सकती है। वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह जिस बंधन में है उसे नहीं छोड़ सकती। और यही माया है। हम सभी गोल्डन फॉलीज के पीछे हैं। हम में से हर कोई सोचता है कि यह उसका होगा। प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह देखता है कि उसका मौका शायद 20 लाखों में से एक है। फिर भी हर कोई इसके लिए संघर्ष करता है। और ये माया है। मौत हमारी इस धरती पर दिन रात पीछा कर रही है, लेकिन साथ ही हम सोचते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया, इस पृथ्वी पर सबसे अद्भुत चीज क्या है? और राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर हर दिन लोग मर रहे हैं और फिर भी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। और ये माया है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, हाँ, हमारे जीवन के सभी तथ्यों में ये जबरदस्त विरोधाभास हर तरफ हमारा सामना करते हैं। एक सुधारक उठता है और एक निश्चित राष्ट्र में मौजूद बुराइयों को दूर करना चाहता है, और इससे पहले कि उनका समाधान किया जाए, अन्य स्थानों पर हजारों अन्य बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक पुराने घर की तरह है जो गिर रहा है। तुम इसे एक जगह पर पैच करते हो और खंडहर दूसरी जगह तक फैल जाता है। भारत में हमारे सुधारक जबरन विधवापन की बुराइयों के खिलाफ चिल्लाते और प्रचार करते हैं। पश्चिम में विवाह न करना सबसे बड़ी बुराई है। एक तरफ अविवाहितों की मदद करें, वे पीड़ित हैं। दूसरी ओर विधवाओं की सहायता करो, वे पीड़ित हैं। यह क्रोनिक गठिया की तरह है। आप सिर से ड्राइव करते हैं और यह शरीर में चला जाता है। आप इसे वहां से चलाते हैं और यह पैरों तक चला जाता है। सुधारक उठते हैं और उपदेश देते हैं कि शिक्षा, धन और संस्कृति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, और वे उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए अधिक खुशी ला सकते हैं, लेकिन शायद जैसे जैसे संस्कृति आती है, शारीरिक खुशी कम हो जाती है। सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान लाता है। तो फिर हम किस रास्ते से जाएं? हम जिस थोड़ी सी भौतिक समृद्धि का आनंद लेते हैं, वह अन्यत्र उतनी ही मात्रा में दुख का कारण बन रही है। यह कानून है। युवा शायद इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो लोग काफी समय तक जीवित रहे हैं और जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, वे इसे समझेंगे। और ये माया है। ये चीजें दिन रात चल रही हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढना असंभव है। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर देना असंभव है, क्योंकि प्रश्न को तार्किक रूप से तैयार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में न तो कैसे है और न ही क्यों है। हम केवल यह जानते हैं कि यह है और हम इसमें मदद नहीं कर सकते। यहां तक कि इसे समझ पाना, अपने मन में इसकी सटीक छवि बनाना भी हमारी शक्ति से परे है। फिर हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? माया इस ब्रह्मांड के तथ्य का एक बयान है कि यह कैसे चल रहा है। आमतौर पर जब लोगों को ये बातें बताई जाती हैं तो वे डर जाते हैं, लेकिन हमें साहसी होना चाहिए। तथ्यों को छुपाना समाधान ढूंढने का तरीका नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुत्तों द्वारा शिकार किया गया खरगोश अपना सिर नीचे कर लेता है और अपने आप को सुरक्षित समझता है। इसलिए जब हम आशावाद में दौड़ते हैं, हम खरगोश की तरह ही करते हैं, लेकिन यह कोई उपाय नहीं है। इसके खिलाफ आपत्तियां हैं, लेकिन आप टिप्पणी कर सकते हैं कि ये आम तौर पर उन लोगों की ओर से हैं जिनके पास जीवन की कई अच्छी चीजें हैं। इस देश इंग्लैंड में
निराशावादी बनना बहुत कठिन है। हर कोई मुझसे कहता है कि दुनिया कितनी शानदार चल रही है, कितनी प्रगतिशील है, लेकिन वह स्वयं जो है वही उसकी अपनी दुनिया है। पुराने प्रश्न उठते हैं। ईसाई धर्म दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म होना चाहिए क्योंकि ईसाई राष्ट्र समृद्ध हैं, लेकिन यह दावा अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि ईसाई राष्ट्र की समृद्धि गैर ईसाई राष्ट्रों के दुर्भाग्य पर निर्भर करती है। शिकार करने के लिए कुछ तो होंगे ही। मान लीजिए कि पूरी दुनिया ईसाई बन जाएगी तो ईसाई राष्ट्र गरीब हो जाएंगे क्योंकि उनके शिकार के लिए कोई गैर ईसाई राष्ट्र नहीं होगा। इस प्रकार तर्क स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जानवर पौधों पर, मनुष्य जानवरों पर, और सबसे बुरी बात यह है कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ताकतवर कमजोरों पर निर्भर रहते हैं। यह हर जगह चल रहा है और यह माया है। आप इसका क्या समाधान ढूंढते हैं? हम हर दिन कई स्पष्टीकरण सुनते हैं और बताया जाता है कि लंबे समय में सब अच्छा होगा। यह मानते हुए कि यह संभव है, भला करने का यह शैतानी तरीका क्यों होना चाहिए? भला इन शैतानी तरीकों के बजाय भलाई के जरिए क्यों नहीं किया जा सकता? आज के मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, लेकिन अब यह सब कष्ट क्यों होना चाहिए? कोई समाधान नहीं है, यह माया है। फिर हम अक्सर सुनते हैं कि यह विकास की विशेषताओं में से एक है कि यह बुराई को खत्म कर देता है, और यह बुराई लगातार दुनिया से खत्म हो रही है। अंत में केवल अच्छाई ही बचेगी। यह सुनना बहुत अच्छा है और यह उन लोगों के घमंड को बढ़ावा देता है जिनके पास इस दुनिया का पर्याप्त सामान है, जिन्हें हर दिन कठिन संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है और जो इस तथाकथित विकास के पहिए के नीचे नहीं कुचले जा रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए यह वास्तव में बहुत अच्छा और आरामदायक है। आम झुंड को कष्ट हो सकता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें मरने दो, उनका कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छा। फिर भी यह तर्क शुरू से अंत तक भ्रामक है। सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि इस दुनिया में प्रकट अच्छाई और बुराई दो पूर्ण वास्तविकताएं हैं। दूसरे स्थान पर यह और भी बदतर धारणा बनाता है कि अच्छाई की मात्रा एक बढ़ती हुई मात्रा है और बुराई की मात्रा एक घटती हुई मात्रा है। इसलिए यदि बुराई को इस तरह से समाप्त किया जा रहा है जिसे वे विकासवाद कहते हैं, तो एक समय आएगा जब यह सारी बुराई समाप्त हो जाएगी और जो बचेगा वह सब अच्छा होगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि बुराई कम करने वाली मात्रा है? उदाहरण के लिए उस आदमी को लीजिए जो जंगल में रहता है, जो नहीं जानता कि मन को कैसे विकसित किया जाए, किताब नहीं पढ़ सकता, जिसने लिखने जैसी चीज के बारे में नहीं सुना है। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वह जल्द ही फिर से ठीक हो जाएगा, जबकि खरोंच लगने पर हम मर जाते हैं। मशीनें चीजें सस्ती बना रही हैं, प्रगति और विकास कर रही हैं, लेकिन लाखों लोग कुचले जाते हैं ताकि कोई अमीर बन सके। जब एक व्यक्ति अमीर हो जाता है, उसी समय हजारों लोग गरीब से गरीब हो जाते हैं और मनुष्यों का पूरा समूह गुलाम बना दिया जाता है। ऐसे ही चल रहा है। पशु मनुष्य इंद्रियों में जीता है। यदि उसे भरपेट भोजन न मिले तो वह दुखी होता है, या यदि उसके शरीर को कुछ हो जाता है तो वह दुखी होता है। इंद्रियों में उसका दुख और सुख दोनों ही प्रारंभ और समाप्त होते हैं। जैसे ही यह मनुष्य प्रगति करता है, जैसे ही इसका सुख का क्षितिज बढ़ता है, उसी अनुपात में इसका दुख का क्षितिज भी बढ़ता है। जंगल का आदमी नहीं जानता कि ईर्ष्या करना, कानूनी अदालतों में रहना, करों का भुगतान करना, समाज द्वारा दोषी ठहराया जाना, दिन रात सबसे जबरदस्त अत्याचार द्वारा शासन किया जाना, जो मानव शैतान ने कभी आविष्कार किया था, जो प्रत्येक मानव हृदय के रहस्यों को टटोलता है। वह नहीं जानता कि कैसे मनुष्य अपने सारे व्यर्थ ज्ञान और अपने सारे घमंड के साथ किसी भी अन्य जानवर की तुलना में हजारों गुना अधिक शैतान बन जाता है। इस प्रकार यह है कि जैसे ही हम इंद्रियों से बाहर निकलते हैं, हम आनंद की उच्च शक्तियों को विकसित करते हैं और साथ ही हमें पीड़ा की उच्च शक्तियों को भी विकसित करना पड़ता है। नसें अधिक सूक्ष्म हो जाती हैं और अधिक कष्ट सहने में सक्षम हो जाती हैं। हर समाज में हम अक्सर देखते हैं कि अज्ञानी आम आदमी को जब गाली दी जाती है तो उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि पिटाई अच्छी लगती है। परंतु सज्जन गाली का एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते। वह इतना सूक्ष्म रूप से नर्वस हो गया है। सुख के प्रति उसकी संवेदनशीलता के साथ दुख भी बढ़ गया है। यह विकासवादी के मामले को अधिक साबित नहीं करता है। जैसे जैसे हम खुश रहने की अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, हम अपनी पीड़ा सहने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। और कभी कभी मुझे यह सोचने में रुचि होती है कि यदि हम अंकगणितीय प्रगति में खुश होने की अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर ज्यामितीय प्रगति में दुखी होने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाएगी।
हम जो प्रगति कर रहे हैं वे जानते हैं कि जितना अधिक हम प्रगति करते हैं, दुख के साथ साथ सुख के भी उतने ही अधिक रास्ते खुलते हैं, और ये माया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि माया संसार की व्याख्या के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। ये बस तथ्यों का एक बयान है जैसे वे मौजूद हैं, कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार विरोधाभास है, कि हर जगह हमें इस जबरदस्त विरोधाभास से गुजरना पड़ता है कि जहां भी अच्छा है वहां बुराई भी होनी चाहिए, और जहां भी बुराई है वहां कुछ अच्छा अवश्य होगा। जहां भी जीवन है मृत्यु उसकी छाया के रूप में अवश्य आती है, और जो कोई मुस्कुराता है उसे रोना पड़ता है, और इसके विपरीत नहीं इस स्थिति का समाधान किया जा सकता है। हम वास्तव में कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह होगी जहां केवल अच्छाई होगी और कोई बुराई नहीं होगी, जहां हम केवल मुस्कुराएंगे और कभी नहीं रोएंगे। चीजों की प्रकृति में यह असंभव है, क्योंकि स्थितियां वैसी ही रहेंगी। जहां भी हमारे अंदर मुस्कान पैदा करने की शक्ति है वहां आंसू पैदा करने की शक्ति भी छिपी हुई है। जहां कहीं खुशी पैदा करने की शक्ति है वहीं कहीं हमें दुखी करने की शक्ति भी छिपी हुई है। इस प्रकार वेदांत दर्शन न तो आशावादी है और न ही निराशावादी। यह इन दोनों विचारों को व्यक्त करता है और चीजों को वैसे ही लेता है जैसे वे हैं। यह स्वीकार करता है कि यह दुनिया अच्छे और बुरे, सुख और दुख का मिश्रण है, और एक को बढ़ाने के लिए एक को दूसरे को बढ़ाना होगा। कभी भी पूरी तरह से अच्छी या बुरी दुनिया नहीं होगी, क्योंकि यह विचार ही विरोधाभासी है। इस विश्लेषण से जो महान रहस्य उजागर हुआ वह यह है कि अच्छा और बुरा दो कटे सूखे अलग अलग अस्तित्व नहीं है। हमारी इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर आप अकेले अच्छा और अच्छा का लेबल लगा सकें, और ब्रह्मांड में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप अकेले बुरा और बुरा कह सकें। वही घटना जो अभी अच्छी प्रतीत हो रही है कल बुरी प्रतीत हो सकती है। वही चीज जो एक में दुख उत्पन्न कर रही है वही दूसरे में सुख उत्पन्न कर सकती है। जो आग बच्चे को जला देती है वही आग भूखे आदमी के लिए अच्छा भोजन बना सकती है। जो नसें दुख की संवेदनाएं ले जाती हैं वही खुशी की संवेदनाएं भी ले जाती हैं। इसलिए बुराई को रोकने का एकमात्र तरीका अच्छाई को भी रोकना है, और कोई रास्ता नहीं। मृत्यु को रोकने के लिए हमें जीवन को भी रोकना होगा। मृत्यु के बिना जीवन और दुख के बिना खुशी विरोधाभास हैं, और इनमें से किसी को भी अकेले नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक ही चीज की एक अलग अभिव्यक्ति है। कल जो मैं अच्छा समझता था वह अब अच्छा नहीं लगता। जब मैं अपने जीवन पर नजर डालता हूं और देखता हूं कि अलग अलग समय पर मेरे आदर्श क्या थे, तो मैं यही मानता हूं। एक समय मेरा आदर्श घोड़ों की एक मजबूत जोड़ी चलाना था। एक और समय मैंने सोचा अगर मैं एक खास तरह की मिठाई बना सकूं तो मुझे पूरी तरह से खुश होना चाहिए। बाद में मैंने सोचा कि अगर मेरे पास पत्नी, बच्चे और ढेर सारा पैसा हो तो मुझे पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। आज मैं इन सभी आदर्शों को महज बचकानी बकवास कहकर हंसता हूं। वेदांत कहता है एक समय अवश्य आएगा जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और उन आदर्शों पर हंसेंगे जो हमें अपना व्यक्तित्व छोड़ने से डरते हैं। हम में से हर कोई इस शरीर को अनिश्चित काल के लिए रखना चाहता है, यह सोचकर कि हम बहुत खुश होंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हम इस विचार पर हंसेंगे। अब यदि यह सच है तो हम निराशाजनक विरोधाभास की स्थिति में हैं। न अस्तित्व, न गैर अस्तित्व, न दुख और न ही खुशी, बल्कि उनका मिश्रण है। तो फिर वेदांत और अन्य सभी दर्शनों और धर्मों का क्या उपयोग है? और सबसे बढ़कर अच्छा काम करने का क्या फायदा? ये एक ऐसा सवाल है जो मन में आता है। यदि यह सच है कि आप बुरा किए बिना अच्छा नहीं कर सकते, और जब भी आप खुशी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा दुख ही रहेगा, तो लोग आपसे पूछेंगे अच्छा करने का क्या फायदा? उत्तर सबसे पहले यह है कि हमें दुख को कम करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही खुद को खुश करने का एकमात्र तरीका है। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में देर सबेर इसका पता चल ही जाता है। प्रतिभाशाली लोगों को इसका पता थोड़ा पहले लगता है और मंद लोगों को थोड़ी देर बाद। सुस्त लोग खोज के लिए बहुत महंगी कीमत चुकाते हैं और प्रतिभाशाली लोग कम कीमत चुकाते हैं। दूसरे स्थान पर हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि विरोधाभास के इस जीवन से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। अच्छाई और बुराई की दोनों ताकतें ब्रह्मांड को हमारे लिए तब तक जीवित रखेंगी जब तक हम अपने सपनों से जाग नहीं जाते और मिट्टी के ढेरों की इस इमारत को छोड़ नहीं देते। वह सबक हमें सीखना होगा और इसे सीखने में बहुत लंबा समय लगेगा। जर्मनी में इस आधार पर दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया है कि अनंत सीमित हो गया है। ऐसी कोशिशें इंग्लैंड में भी होती रहती हैं, और इन दार्शनिकों की स्थिति का विश्लेषण यह है कि अनंत इस ब्रह्मांड में खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, और एक समय आएगा जब अनंत ऐसा करने में सफल होगा।
ये सब बहुत अच्छा है और हमने अनंत और अभिव्यक्ति इत्यादि शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन दार्शनिक स्वाभाविक रूप से इस कथन के लिए एक तार्किक मौलिक आधार की मांग करते हैं कि सीमित अनंत को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। निरपेक्ष और अनंत यह ब्रह्मांड केवल सीमा द्वारा ही बन सकता है। वह सब कुछ सीमित होना चाहिए जो इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से आता है, और सीमित के लिए असीमित होना बिल्कुल बेतुका है और कभी नहीं हो सकता। दूसरी ओर वेदांत कहता है कि यह सच है कि निरपेक्ष या अनंत खुद को सीमित में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब उसे लगेगा कि यह असंभव है और फिर उसे हराना होगा एक रिट्रीट, और इस बीटिंग रिट्रीट का अर्थ है त्याग, जो कि धर्म की वास्तविक शुरुआत है। आजकल त्याग की बात करना भी बहुत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो 5000 वर्षों से मृत और दबी हुई भूमि से आया था और त्याग की बात करता था। ऐसा शायद अंग्रेजी दार्शनिक कहते हैं। फिर भी यह सत्य है कि धर्म का एकमात्र मार्ग यही है, त्याग करो और छोड़ दो। ईसा मसीह ने क्या कहा? जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। उन्होंने बार बार त्याग को पूर्णता का एकमात्र मार्ग बताया। एक समय आता है जब मन इस लंबे और नीरस सपने से जागता है, बच्चा अपना खेल छोड़ देता है और अपनी मां के पास वापस जाना चाहता है। यह इस कथन की सत्यता का पता लगाता है। इच्छा कभी भी इच्छाओं के भोग से संतुष्ट नहीं होती है। यह आग की तरह और अधिक बढ़ जाती है जब उस पर मक्खन डाला जाता है। यह सभी इंद्रिय भोगों, सभी बौद्धिक आनंदों और उन सभी आनंदों के बारे में सच है जिनमें मानव मन सक्षम है। वे कुछ भी नहीं हैं, वे माया के भीतर हैं, इस नेटवर्क के भीतर हैं जिसके आगे हम नहीं जा सकते। हम अनंत समय तक उसमें भागते रह सकते हैं और कोई अंत नहीं पा सकते हैं, और जब भी हम थोड़ा सा आनंद पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो दुख का ढेर हम पर आ पड़ता है। यह कितना भयानक है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं इस पर विचार किए बिना नहीं रह पाता कि माया का यह सिद्धांत, यह कथन कि यह सब माया है, सबसे अच्छी और एकमात्र व्याख्या है। इस संसार में कितना दुहूक है। और यदि आप विभिन्न राष्ट्रों के बीच यात्रा करें तो आप पाएंगे कि एक राष्ट्र अपनी बुराइयों को एक तरीके से ठीक करने का प्रयास करता है और दूसरा दूसरे तरीके से। एक ही बुराई को विभिन्न जातियों ने अपना लिया है और इसे रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किए गए हैं, फिर भी कोई भी राष्ट्र सफल नहीं हुआ है। यदि इसे एक बिंदु पर न्यूनतम कर दिया गया है तो दूसरे बिंदु पर बुराई का ढेर जमा हो गया है। इस प्रकार यह चलता है। हिंदुओं ने जाति में शुद्धता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाल विवाह को मंजूरी दे दी है, जिसने अंततः जाति को अपमानित किया है। साथ ही मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह बाल विवाह जाति को और अधिक पवित्र बनाता है। क्या लेंगे? यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्र अधिक पवित्र हो तो आप बाल विवाह द्वारा पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं। दूसरी ओर, क्या आप इंग्लैंड में बेहतर स्थिति में हैं? नहीं, क्योंकि शुद्धता ही राष्ट्र का जीवन है। क्या तुम्हें इतिहास में यह नहीं मिलता कि किसी राष्ट्र का प्रथम मृत्यु चिन्ह अपवित्रता रहा है? जब वह प्रवेश कर चुका है तो दौड़ का अंत निकट है। फिर इन दुखों का समाधान कहां से मिलेगा? यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए पति और पत्नी का चयन करते हैं तो यह बुराई कम हो जाती है। भारत की बेटियां भावुक से ज्यादा व्यावहारिक हैं, लेकिन उनके जीवन में कविता बहुत कम बची है। फिर यदि लोग अपने स्वयं के पति और पत्नी का चयन करते हैं तो इससे बहुत अधिक खुशी नहीं मिलती है। भारतीय महिला आमतौर पर बहुत खुश रहती है। पति पत्नी के बीच झगड़े के कम ही मामले सामने आते हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, दुखी घरों और विवाहों की संख्या बड़ी है। दुहक यहां वहां और हर जगह है। यह क्या दर्शाता है? आखिरकार इन सभी आदर्शों से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिली है। हम सभी खुशियों के लिए संघर्ष करते हैं और जैसे ही हमें एक तरफ थोड़ी सी खुशी मिलती है तो दूसरी तरफ दुख आ जाता है। तो क्या हम अच्छा करने के लिए काम न करें? हाँ, पहले से कहीं अधिक उत्साह के साथ। लेकिन यह ज्ञान हमारे लिए जो करेगा वह हमारी कट्टरता को तोड़ देगा। अंग्रेज अब कट्टर नहीं होंगे और हिंदू को कोसेंगे नहीं। वह विभिन्न देशों के रीति रिवाजों का सम्मान करना सीखेगा। कट्टरता कम और वास्तविक कार्य अधिक होगा। कट्टरपंथी काम नहीं कर सकते, वे अपनी 3/4 ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। यह शांत चित्त, शांत व्यावहारिक व्यक्ति है जो काम करता है, तो इस विचार से काम करने की शक्ति बढ़ेगी। ये जानकर के हालात ये हैं और धैर्य होगा। दुख या बुराई की दृष्टि हमारा संतुलन नहीं बिगाड़ पाएगी और हमें परछाइयों के पीछे भागने पर मजबूर नहीं करेगी। इसलिए यह जानते हुए कि दुनिया को अपने तरीके से चलना होगा, धैर्य हमारे पास आएगा। उदाहरण के लिए,
यदि सभी मनुष्य अच्छे हो गए हैं तो इस बीच जानवर भी मनुष्य के रूप में विकसित हो गए होंगे और उन्हें भी उसी अवस्था से गुजरना होगा और पौधों के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन केवल एक बात निश्चित है, शक्तिशाली नदी समुद्र की ओर बढ़ रही है और धारा बनाने वाली सभी बूंदें समय के साथ उस असीम महासागर में खींची जाएंगी। तो इस जीवन में इसके सभी दुखों और इसकी खुशियों और मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ एक बात निश्चित है कि सभी चीजें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही हैं और यह केवल समय का सवाल है जब आप और मैं और पौधे और जानवरों और जीवन के प्रत्येक कण को पूर्णता के अनंत महासागर तक पहुंचना चाहिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि वेदांतिक स्थिति न तो निराशावाद है और न ही आशावाद। यह नहीं कहता कि यह दुनिया पूरी तरह बुरी या अच्छी है। यह कहता है कि हमारी बुराई हमारी अच्छाई से कम मूल्यवान नहीं है और हमारी अच्छाई हमारी बुराई से अधिक मूल्यवान नहीं है। वे एक साथ बंधे हुए हैं। यही संसार है। इसे जानकर तुम धैर्य से काम लो। किस लिए? हमें काम क्यों करना चाहिए? यदि यह स्थिति है तो हम क्या करें? अज्ञेयवादी क्यों नहीं बन जाते? आधुनिक अज्ञेयवादी भी जानते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। माया की इस बुराई से बाहर निकलना संभव नहीं है, जैसा कि हम अपनी भाषा में कहते हैं। इसलिए वे हमसे कहते हैं कि संतुष्ट रहो और जीवन का आनंद लो। यहां फिर से एक गलती है, एक जबरदस्त गलती, सबसे अतार्किक गलती। और यह यही है, जीवन से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आपका तात्पर्य केवल इंद्रियों के जीवन से है? इसमें हम में से हर कोई जानवरों से थोड़ा ही अलग है। मुझे यकीन है कि यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसका जीवन केवल इंद्रियों में है। फिर इस वर्तमान जीवन का अर्थ उससे भी कुछ अधिक है। हमारी भावनाएं, विचार और आकांक्षाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। और क्या क्षेत्र, आदर्श, पूर्णता के प्रति संघर्ष जिसे हम जीवन कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक नहीं है? अज्ञेयवादियों के अनुसार हमें जीवन का वैसा ही आनंद लेना चाहिए जैसा वह है। लेकिन इस जीवन का अर्थ है सबसे पहले आदर्श की खोज। जीवन का सार पूर्णता की ओर जाना है। हमारे पास वह होना ही चाहिए और इसलिए हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते या दुनिया को वैसे ही नहीं ले सकते जैसा वह दिखाई देती है। अज्ञेयवादी स्थिति इस जीवन को, आदर्श घटक को छोड़कर वह सब कुछ मानती है जो अस्तित्व में है, और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए उसे खोज छोड़ देनी होगी। इसे ही माया कहा जाता है। यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, सभी धर्म कमोबेश प्रकृति से परे जाने के प्रयास हैं। सबसे अपरिष्कृत या सबसे विकसित पौराणिक कथाओं या प्रतीकात्मकता, देवताओं, स्वर्गदूतों या राक्षसों की कहानियों के माध्यम से, या संतों या द्रष्टाओं, महापुरुषों या पैगंबरों की कहानियों के माध्यम से, या अमूर्त के माध्यम से व्यक्त किए गए। दर्शन शास्त्र का सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी इन सीमाओं से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शब्द में कहें तो वे सभी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मनुष्य सचेतन या अचेतन रूप से महसूस करता है कि वह बंधा हुआ है। वह वैसा नहीं है जैसा वह बनना चाहता है। यह उसे उसी क्षण सिखाया गया जब उसने चारों ओर देखना शुरू किया। उसी क्षण उसे पता चला कि वह बंधा हुआ है, और यह भी पता चला कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उड़ना चाहता था, जहां शरीर उसका पीछा नहीं कर सकता था, लेकिन जो अभी तक इस सीमा से बंधा हुआ था। यहां तक कि निम्नतम धार्मिक विचारों में भी, जहां दिवंगत पूर्वजों और अन्य आत्माओं की, ज्यादातर हिंसक और क्रूर, अपने दोस्तों के घरों में छिपकर रहने वाली, रक्तपात और मादक पेय की शौकीन पूजा की जाती है, वहां भी हम एक सामान्य कारक पाते हैं। वह है स्वतंत्रता। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करना चाहता है, वह उनमें सभी चीजों से ऊपर स्वयं से भी अधिक स्वतंत्रता देखता है। यदि कोई दरवाजा बंद है तो वह सोचता है कि देवता इसके माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, और दीवारों में उनके लिए कोई सीमा नहीं है। स्वतंत्रता का यह विचार तब तक बढ़ता है जब तक कि यह एक व्यक्तिगत ईश्वर के आदर्श तक नहीं पहुंच जाता, जिसकी केंद्रीय अवधारणा यह है कि वह प्रकृति की सीमा, माया से परे एक प्राणी है। मैं अपने सामने देख रहा हूं मानो उन कुछ वनवासों में भारत के उन प्राचीन ऋषियों द्वारा इस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है, और उनमें से एक में, जहां सबसे पुराने और सबसे पवित्र लोग भी समाधान तक पहुंचने में विफल रहते हैं, एक युवक उनके बीच खड़ा होता है और घोषणा करता है, सुनो हे अमरता के बच्चों, सुनो तुम जो उच्चतम स्थानों में रहते हो, सुनो मुझे रास्ता मिल गया है। जो अंधकार से परे है उसे जानकर हम मृत्यु से परे जा सकते हैं। ये माया हर जगह है। यह भयानक है।
फिर भी हमें इसके माध्यम से काम करना होगा। वह व्यक्ति जो कहता है कि वह तब काम करेगा जब दुनिया पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी और तब वह आनंद का आनंद उठाएगा, उसके सफल होने की उतनी ही संभावना है जितनी कि वह व्यक्ति जो गंगा के किनारे बैठता है और कहता है, जब सारा पानी बह जाएगा तो मैं नदी पार कर लूंगा। सागर, रास्ता माया के पास नहीं बल्कि उसके विपरीत है। यह सीखने लायक एक और तथ्य है। हम प्रकृति के सहायक के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के प्रतिस्पर्धी के रूप में पैदा हुए हैं। हम इसके बंधन स्वामी हैं, लेकिन हम स्वयं को बंधन में बांधते हैं। ये घर यहां क्यों है? प्रकृति ने इसका निर्माण नहीं किया। प्रकृति कहती है जाओ और जंगल में रहो। आदमी कहता है मैं घर बनाऊंगा और प्रकृति से लड़ूंगा, और वह ऐसा ही करता है। मानवता का संपूर्ण इतिहास प्रकृति के तथाकथित नियमों के विरुद्ध एक सतत संघर्ष है और अंततः मनुष्य को लाभ होता है। आंतरिक जगत की बात करें तो वहां भी वही लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई पशु मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच है, और यहां भी मनुष्य विजयी होता है। वह मानो प्रकृति से मुक्ति की ओर अपना रास्ता काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि इस माया से परे वेदांतिक दार्शनिक कुछ ऐसा पाते हैं जो माया से बंधा नहीं है, और यदि हम वहां पहुंच सकें तो हम माया से बंधे नहीं रहेंगे। ये विचार किसी न किसी रूप में सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, लेकिन वेदांत के साथ यह केवल धर्म की शुरुआत है, अंत नहीं। एक व्यक्तिगत ईश्वर, इस ब्रह्मांड के शासक और निर्माता का विचार, जैसा कि उसे माया या प्रकृति का शासक कहा गया है, इन वेदांतिक विचारों का अंत नहीं है। यह तो केवल शुरुआत है। यह विचार तब तक बढ़ता और बढ़ता रहता है जब तक कि वेदांती को यह पता नहीं चल जाता कि वह जो सोचता था कि वह बाहर खड़ा है वह स्वयं ही है, और वास्तव में वह भीतर है। वह है जो स्वतंत्र है, लेकिन जिसने सीमा के कारण सोचा कि वह बंधा हुआ है।